राजस्थान इंडिया 24 न्यूज़ में जेडीयू दिल्ली अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार की मीडिया से बातचीत हुई है, उसको हमने कवर किया है और उन्होंने इसके बारे में जो कहा है कि किसान नीति ही गलत है, तो हम इससे मिलकर बने रहते हैं। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 2025 से 30, 2025 से 30, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और आपका ये जो वोट चोरी, उसको क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है अभी एनडीए में? देखें, बिहार 2005 के बाद नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाला। 2005 के बाद कभी उन्होंने मुड़कर पीछे नहीं देखा। जहां हत्या, अपराध, लूट, बलात्कार जैसे चीज़ों से लोग पीड़ित थे, शिक्षा और स्वास्थ्य के छोटी छोटी समस्याओं के लिए दिल्ली से बाहर जाना पड़ता था। जितना कुछ विकास हुआ है, जितना कुछ बिहार में हुआ है, ग्रोथ हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, मैं समझता हूँ कि इसके बावजूद इससे बड़ा मुद्दा, इससे बड़ा कोई ये हो ही नहीं सकता। इसलिए निश्चित तौर से बिहार के जनता माननीय नीतीश कुमार जी के पक्ष में, जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में, गठबंधन के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में जबरदस्त मूड बनाए हुए है, जबरदस्त ये में है। वहाँ हर तरफ लहर है, हर तरफ लोग इंतजार कर रहा है डेट घोषणा की। इस बार चुनाव आयोग या कांग्रेस का ये जो है रोड शो, ढाबों पर शो करना, ये सब कुछ काम नहीं आएगा, सब बेकार नजर आएगा। जनता अब बहुत समझदार हो चुकी है, अब आप उसको आसानी से धोखा नहीं दे सकते। बिहार इलेक्शन से पहले ये कार्यालय में जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाया, आज का प्रोग्राम है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का उद्देश्य जो कार्यालय में है, हमारा उद्देश्य है कि हम बिहार चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को जागरूक करें, ताकि जो हमारे मतदाता हैं वो लोग समय से बिफोर चलें, समय से पहले चलें, लोगों को जागरूक करें और अपना मतदान करें। लेकिन जो मतदाता नहीं हैं वो भी चलें और लोगों को प्रेरित करें, वहाँ के कामों की जानकारी दें, इतिहास बताएं। अब आजकल के नए नए बच्चे हैं, उनका उम्र ही है 15 साल, 17 साल, 18 साल, तो उनको 20 साल ही अगर है तो जब 5 साल का था तभी नीतीश जी आए थे। उसको पता नहीं है कि इतिहास क्या है, बीती हुई कहानी यहाँ का क्या है। उसके माँ उसको किस तरह से रातों को सुला देती थी कि सो जा, नहीं तो कुछ हो जाएगा। इतिहास पता नहीं है तो कम से कम हमारे साथी, हमारे लोग जो बिहार जाएंगे उनको बताएंगे कि 2005 के पूर्व का बिहार क्या था और आज का बिहार क्या है। सर, आज उपराष्ट्रपति का चुनाव है, इसके बारे में क्या है? चुनाव उपराष्ट्रपति का है, एक सामान्य प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। एनडीए के प्रत्याशी जीत रहे हैं। अब उसके पूर्व भी आप समझ लें कि हम लोगों ने जश्न मना लिया। ये अभी जो है सबसे ज्यादा संख्या में जो प्रवासी रहते हैं यहाँ दिल्ली में, तो इनको कैसे एकत्रित कर पाएंगे आप बिहार चुनाव से पहले? देखें, बिहार चुनाव से पहले बिहार और बिहारियों का सबसे बड़ा त्योहार होता है छठ। और छठ में मैक्सिमम बिहारी दिल्ली से ही नहीं, पूरे देश से, विदेश से भी बिहार वापस आ जाते हैं। तो ये एक सुनहरा अवसर है, छठी मैया का देन है, कृपा है कि लोग
स्व ही लोग बिहार आ जाएंगे और अपने मतदार विपक्षी पार्टियां जो एकजुट हो गई हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रही हैं, लेकिन आपकी तरफ से या एनडीए की तरफ से हमें इतना बड़ा एक कार्यक्रम अभी तक नहीं देखने को मिला है। तो क्या एनडीए सुस्त है या एकजुट नहीं है, या आगे कोई इस तरह का कार्यक्रम करने का आप लोगों की नीति है? देखें, रैली वही करता है। बॉडीगार्ड की जरूरत किसकी होती है? जिसका बॉडी कमजोर हो। हमारे पीछे कोई बॉडीगार्ड देखे हैं? बाकी दूसरे प्रदेश अध्यक्षों को बहुत सारे हैं, विधायक हैं, उनके पास 4-4, 6-6 पीछे चलता है। वाई श्रेणी, जेड श्रेणी, डी श्रेणी, सब तरह के श्रेणी है। तो हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। जनता में ही इतना ज़्यादा ये है, रुझान है, जनता स्वयं एग्रेसिव है, जनता स्वयं आगे आ रही है, तो फिर हमको क्या जरूरत है? आप चुनाव के बाद कभी प्रचार देखे हैं क्या? चुनाव के बाद देखे हैं प्रचार चुनाव का? बस वही स्थिति है, जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट साफ इलेक्शन कमीशन को बता दिए हैं, जो आपने वोटर्स को बाहर किए हैं उसको आप कारण बताओ, नोटिस भी देना और उसको इंक्लूड भी करना। हाउ डू वांट टू से? चूंकि संवैधानिक अधिकार है, अगर हम भारत के नागरिक हैं, आप सभी में से कोई भी व्यक्ति अगर देश का नागरिक है, उसका उम्र 18 से ऊपर है, मताधिकार करने का अधिकार उसको है, तो हर हाल में आपको मताधिकार करने का अधिकार देना चुनाव आयोग की पहली प्राथमिकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा तो न्यायोचित है, उचित है, और चुनाव आयोग का काम भी यही है कि हर मतदाता को उसके मत के लिए योग्य करना उसका नैतिक जिम्मेवारी है। सर, प्रशांत किशोर ने कहा है कि जेडीयू की 25 से ज्यादा सीटें नहीं आएगी। प्रशांत किशोर है ही क्या? कल तक एक प्लानर था, नीतीश कुमार के अंडर में ही काम करते थे। हमारे एनडीए में सबसे पहले मोदी जी के साथ आए थे। हर कुत्ता काशी चल जाएगा क्या? हर कुत्ता अगर काशी ही चला जाए तो फिर हम लोगों को गलियों में लात डंडा कौन खाते रहेगा? प्रशांत किशोर जी उन्हीं कुत्तों में हैं जो अभी भी खा रहे हैं लात जूता, कल भी खाएंगे। उन लोगों का नाम मत लें तो ज्यादा बेहतर है। सर, बिहार में उनकी कोई औकात नहीं है। सर, प्लाइन का मुद्दा चल रहा है बहुत बड़ा, भी जन स्वराज पार्टी को उठा रही है। अब प्लान का मुद्दा आज से नहीं है बाबू, प्लान का मुद्दा बहुत पुराना है, और मैं जब पैदा हुआ था तब भी था। इसलिए कि आर्थिक रूप से बिहार जैसे ही अलग हुआ, बिहार जैसे ही दो भागों में हुआ, बिहार और झारखंड, बिहार के पास कुछ नहीं बचा, केवल भालू और लालू जी के अलावा भालू और लालू ही केवल बचा था। परिणाम क्या हुआ कि रोजगार के लिए आप कहीं तो जाएंगे, शिक्षा के लिए कहीं तो जाएंगे, तो लोग पलायन हुए। अब जल्द ही आप देखेंगे कि भारी संख्या में लोग वापस भी आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में युवाओं को ये अवसर नहीं मिलेगा। सर, आखिरी सवाल आपसे, क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार के लोगों को? बिहार के लोगों को एक पार्टी के व्यक्ति होने के नाते मैं इतना ही संदेश दूंगा कि सब लोग जात पात समाज व्यक्ति से ऊपर उठकर नैतिकता के आधार पर अपने दिल पर हाथ रखकर एक बार सोचें। अगर आपको लगता है कि वाकई नीतीश कुमार जी ने बहुत काम किया है, तो उनकी मजदूरी निश्चित तौर पर उनको मिलना चाहिए। हमारी बहनें मातृशक्ति जो सुबह से बाहर रोड पर इंतजार कर रही थी, इतना खुश थी, मुझे लग रहा था जैसे उनको जन्नत मिल गया हो। मुझे दिल्ली के ऑफिस तक आई, बहुत ही हर्ष उल्लास और खुशी का विषय था। मैं आप सभी बहनों को आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामना एवं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसा कि समय ज्यादा हो रहा है, आप लोगों को न पानी मिला है ठीक से, न चाय, न नाश्ता, तो
किसी भी कार्य को करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, शक्ति तो चाहिए। और वैसे भी भगवान के बड़े भक्त भी कहते हैं कि भूखे भजन न हो गोपाला, ले लहू अपनी कंठी माला। तो भूखे तो कुछ नहीं हो सकता, दिल के डेढ़ से ऊपर बढ़ चुके हैं। अगर मैं अपनी वाणी को, अपनी भाषण को मैं लंबा खींचूं तो शायद सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कि भूख बहुत लग जाने के बाद, भूख लग जाने के बाद सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बस 2-3 मिनट में ही समाप्त करूंगा, फिर आगे आप लोगों से बात करूंगा। तो आज के इस कार्यक्रम में आए तमाम साथियों का, बहनों के साथ साथ उन तमाम साथियों का जो अलग अलग जगह से, प्रदेश से, अलग अलग विधानसभाओं से चल कर आए हैं, उन सभी को मैं अपनी हार्दिक शुभकामना बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पार्टी के वरिष्ठतम व्यक्ति श्री अमरेश्वर राय जी, श्री अशोक प्रधान जी के नाम से जानते हैं आप लोग, अशोक प्रधान जी, श्री गौरी शंकर राजहंस जी, श्री हमारे कृष्णा भदौड़िया जी, हमारे पार्टी के श्रिया हमारे सोहन जी, हमारे सिया राम राय जी, हमारे के झा जी, हमारे पार्टी के सक्रिय जुझारू, लगन से मेहनती नेत्री श्रीमती पूजा शर्मा जी के साथ भोपाल से हमारी बहुत सारी पुरानी साथी, पुरानी बहन, उन सभी को साथ में हमारे सूर्या सेन जी, शोभा बहन जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा हैं, शोभा बहन जी को भी, संतोष जी को भी, और बहुत सारे जो हमारे साथी हैं, बहादुर जी, बहुत सारे लोग हैं। सभी लोगों को अगर बारी बारी से सभी का नाम लूं तो लंबा हो जाएगा। तो सभी लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामना, बधाई, आभार। साथियों, जैसा कि मेरे पूर्व के वक्ताओं ने अपनी बातें रखी हैं, अपनी अपनी बातें कही हैं, मुख्य रूप से बातें इतना ही है कि बिहार जानते हैं, हम लोग बहुत सारे लोग बिहार से हैं, बिहार में बहार है, और फिर नीतीश कुमार है, 20 वर्षों से शासन है बिहार में नीतीश कुमार जी का, और आज तक उन्होंने प्रदेश का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ ठीक कर दिया। सड़क पहले सड़क के लिए नहीं था, एक एक जगह जाने में जो बिहार के लोग नहीं हैं, मैं उनको बता दूं, एक एक जगह जाने में पूरा दिन लग जाता था, 1000-1000 रुपया तक बारिश के मौसम में खर्च होते थे। आज पूरा बिहार हर व्यक्ति के दरवाजे और हर व्यक्ति के गांव पर रोड उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है, बिजली उपलब्ध है, और तो और हमारी बहनों को, महिलाओं को, जीविका दीदियों को, जिनकी संख्या लाखों में हो गई है, उनको रोजगार दे करके उन्होंने बहुत ही प्रोत्साहित किया है। आज के दिनों में नीतीश कुमार जी ने वहां की जो वृद्धा बहनें हैं, हमारी जो वृद्धा माताएं हैं, प्राय ऐसा होता है कि जब हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, तो वृद्ध होने के बाद पति पत्नी, बच्चे, बेटा बेटी जो भी लोग हैं, क्योंकि अपने आप में व्यस्त हो जाते हैं, अपने आप में ही व्यस्त रहते हैं, उनको नहीं समय रहता कि
अपने माँ बाप का ध्यान रखा जाए, ख्याल रखा जाए। उसको भी माननीय नीतीश कुमार जी ने पूरा भरपूर सहयोग किया है। 400 से पेंशन से 400 से 1100 रुपया किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हमारी कोई नानी दादी अपने नाती और पोते के लिए कभी सोचती नहीं कि अगर बेटी आएगी, नाती आएगा, पोता आएगा तो मैं कहाँ से उसको चॉकलेट दूंगा, कैसे उसको मदद करूंगा। हर कोई खुश है। बिजली भी उसी तरह सभी लोगों को 125 यूनिट तक बिजली फ्री किया है उन्होंने। महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया है। आज पूरे देश ही नहीं, पूरा विश्व उनको अपना आदर्श मानता है। पूरा देश आज उनसे सीखता है। आप देखेंगे कि बहुत सारी योजनाएं, जैसे जल नल योजना ही ले लें, जल जीवन हरियाली ही ले लें, सबसे पहले बिहार में शुरू हुआ था। आज देश के न जाने कितने राज्यों में चल रहा है। और तो हमारे पार्टी सहयोगी पार्टी गठबंधन बिहार पूरे देश में इसको लागू किया है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी का ये मॉडल विकास का ये मार्ग काफी लोकप्रिय हुआ है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे बिहार के मतदाता भाई बंधु हैं, वो सब लोग चुनाव में चले। हम लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ले भी जाएंगे, लाएंगे भी, वहां पर व्यवस्था करेंगे। आप सभी लोग बिहार चुनाव में चले। अगर आपका मत है, आपका वोट है, तो अपना मतदान करें। अगर आपका वोट नहीं है, कोई बात नहीं, तो जो वहाँ के मतदाता हैं, जो वहाँ के वोटर हैं, उनको प्रेरित करें और हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ आप में और कुछ दिन बिताएं। मैं वादे के साथ इतना ही कह सकता हूँ कि 20 वर्षों तक उन्होंने बिहार का सारा कुछ विकास कर दिया, कुछ बाकी नहीं है। पढ़ने लिखने, कॉलेज, स्कूल, महिला का रिजर्वेशन, मुखिया सरपंच से लेकर के आम विधायक से लेकर के महिलाओं की भारी भीड़ है। अब अगर बचा है, एक ही चीज बचा है, रोजगार। अभी हमारे कुछ विपक्षी साथी बिहार में पलायन कर रहे हैं, और विशेषकर जो पलायन की बात कर रहे हैं, उनके माता पिता जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तभी मैक्सिमम पलायन हुआ है। ज्यादा से ज्यादा लोग पलायन किए हैं। तो अभी पलायन पहले से होता आ रहा है, अभी की कोई बात नहीं है। और रही बात कि जैसे ही अगली सरकार बनती है, अगले कार्यक्रम में अगले कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, तो यहाँ रोजगार धंधों का काफी विकास होगा, इंडस्ट्री का काफी विकास होगा, उद्योगों का काफी विकास होगा। और कोई भी हमारे बिहार की बहन माता बहन को बिहार से बाहर रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा, काम के लिए नहीं जाना पड़ेगा, भय से नहीं भागना पड़ेगा। इसलिए आने वाले 25 से 30 फिर से 21 से 30 फिर एक बार अगर सत्ता में काबिज हो जाते हैं, तो बिहार का काम पूरा हो जाएगा। इसलिए उनका भी जीवन कार्यकाल तो निश्चित है ना, इसके बाद इनकी योग्यता नहीं रह जाएगी कि आपके लिए कुछ करना। एक अनुभवी व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति, एक योग्य व्यक्ति के अगर आप खो देते हैं, तो फिर कौन आएगा, ये करना बहुत मुश्किल है। और जो विकास की रफ्तार है, जो विकास जिस रफ्तार से चल रहा है, बढ़ रहा है, अगर विकास रुक जाता है, तो पुनः एक बार जो उपलब्धि हुई है, उसमें तो प्रश्न चिन्ह लग ही जाएगा। आगे के भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से
पूरा अनुरोध है सभी लोग अपने लोगों को, अपने परिचितों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बंधु को, अपने शागिर्द लोगों को ये सारी बातें बताएं और एक बार प्रयास करें कि एक बार और कम से कम एनडीए नीतीश कुमार के वहां सरकार बन जाए, ताकि अधूरे स्वप्न जो है हर बिहारी का, अधूरा जो स्वप्न है पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में एक मॉडल के रूप में जाना जाए और पूरे विश्व में लोग नीतीश जी को अपना आदर्श समझने लगे और ये भी कहने लगे कि नामुमकिन कुछ भी नहीं, हर कुछ मुमकिन। तो हर कुछ मुमकिन होगा और आप सभी लोग स्वयं देखेंगे हर कुछ संभव है। मैं समझता हूँ कि ज्यादा लंबा करते हुए मैं आप सभी लोगों को, मैं अपने साथियों को, विशेषकर पार्टी के पदाधिकारियों को, आप सभी बहनों को, हमारे पार्टी के सभी भाइयों को, हमारे मंचासी सभी लोगों को मैं सम्मान करता हूँ। पुनः एक बार सबको नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामना। जनता दल जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। तो मैक्सिमम विकास, मैक्सिमम ये के काम करेंगे, बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। चिराग को लेकर के क्या सोचते हैं? चिराग ने तो बहुत पिछली बार डैमेज किया जेडीयू को। देखें, उन्होंने जो क्षति किया